21 जून 2020 को एक सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरता है, जिससे पृथ्वी पर एक दर्शक के लिए सूर्य की छवि पूरी तरह से या आंशिक रूप से अस्पष्ट हो जाती है। एक कुंडलाकार सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा का स्पष्ट व्यास सूर्य से छोटा होता है, जो सूर्य के अधिकांश प्रकाश को अवरुद्ध कर देता है और जिससे सूर्य एक कुंडली की तरह दिखाई देता है। एक कुंडलाकार ग्रहण 1000 किलोमीटर चौड़े पृथ्वी के क्षेत्र पर आंशिक ग्रहण के रूप में दिखाई देता है। इस सूर्य ग्रहण का वार्षिक चरण मध्य अफ्रीकी गणराज्य कांगो और इथियोपिया सहित अफ्रीका के कुछ हिस्सों से दिखाई दे रहा है, दक्षिण में पाकिस्तान और उत्तरी भारत और चीन। कुंडलाकार ग्रहण 3 घंटे से अधिक समय तक चल सकता है। शुरू से अंत तक कुंडलाकार ग्रहण की कुल अवधि 6 घंटे से अधिक हो सकती है, लेकिन एक स्थान पर नहीं। वार्षिकी, जब केवल आग की एक अंगूठी आकाश में दिखाई देती है, 1 सेकंड से कम से 12 मिनट तक हो सकती है। एक कुंडलाकार सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य के केंद्र को कवर करता है, जिससे सूर्य के दृश्य बाहरी किनारों को चंद्रमा के चारों ओर रिंग ऑफ फायर बनता है। चंद्रमा की छाया पूरे ग्रह को घेरने के लिए काफी बड़ी नहीं है, इसलिए छाया हमेशा एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित होती है। यह क्षेत्र ग्रहण के दौरान बदल जाता है क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी निरंतर गति में है। पृथ्वी लगातार अपनी धुरी पर घूमती है जबकि यह सूर्य की परिक्रमा करती है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ग्रहण केवल उस क्षेत्र के भीतर से दिखाई देते हैं जहां छाया गिरती है, और आप छाया के मार्ग के केंद्र के करीब हैं, जितना बड़ा ग्रहण दिखता है। हर चंद्र महीने के दौरान हमारे ग्रह और चंद्रमा के बीच की दूरी बदलती रहती है क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की कक्षा का आकार गोलाकार होने के बजाय अंडाकार है। सूर्य के चमकते बाहरी छोर को हम एक कुंडली के अधिकतम बिंदु पर देख सकते हैं, क्योंकि यह तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी से अपने सबसे दूर बिंदु के पास होता है, जिसे एपोगी कहा जाता है, जब पृथ्वी से देखे जाने पर चंद्रमा सूर्य से छोटा होता है। वार्षिकी को देखने के लिए आपको उस स्थान पर होना चाहिए जहां चंद्रमा एंटुम्ब्रा को डालता है। अधिकतम बिंदु पर कुंडलाकार पथ की चौड़ाई आमतौर पर लगभग 150 किलोमीटर 93 मील है, हालांकि यह काफी भिन्न हो सकती है। यदि आप इस जोन के केंद्र में हैं, तो आपको वार्षिकी के अधिकतम बिंदु को अग्नि के पूर्ण वलय के रूप में दिखाई देगा। वार्षिकी के अन्य क्षेत्रों में, जहां चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य पर केंद्रित नहीं है, अंगूठी की चौड़ाई अलग अलग है। यदि आप कुंडलाकार पथ के किनारे पर हैं, तो आपको आग की एक टूटी हुई अंगूठी दिखाई दे सकती है, और एक संक्षिप्त क्षण के लिए एक घटना जिसे बेली के मोती कहा जाता है, जो चंद्रमा के किनारे पर प्रकाश के छोटे मनके की तरह होते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा की सतह पर पहाड़ों और घाटियों में अंतराल सूरज की रोशनी को कुछ स्थानों पर गुजरने की अनुमति देता है, लेकिन दूसरों में नहीं। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा के कक्षीय पथ का विमान सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के कक्षीय तल के संबंध में लगभग 5 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जो कि ग्रहण है। जिन बिंदुओं पर 2 कक्षीय विमान मिलते हैं, उन्हें चंद्र नोड्स कहा जाता है। जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के साथ एक परिपूर्ण या लगभग पूर्ण रेखा बनाने के लिए एक चंद्र नोड के करीब होते हैं, तो हम ग्रहण के मौसम में होते हैं, जो लगभग 34.5 दिनों तक रहता है। हर ग्रहण के मौसम में 2 से 3 ग्रहण होते हैं, और इनमें से कम एक हमेशा सूर्य ग्रहण होता है, सबसे अधिक 2 पर। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा भी अंडाकार है, जिसका अर्थ है कि मार्ग का एक बिंदु है जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकटतम बिंदु पर है, पेरिहीलियन, और एक बिंदु जब यह सबसे दूर है, उदासीनता। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कभी कभी ग्रहण के प्रकार को भी प्रभावित करती है। ग्रहण की अवधि, वास्तव में सूर्य की डिस्क का ग्रहण कितना होगा, और पृथ्वी पर क्षेत्र का आकार जहां ग्रहण दिखाई देता है। लगभग हर 1 लाख वर्षों में पृथ्वी की कक्षीय पथ लगभग गोलाकार से अंडाकार में बदल जाती है। एक पूर्ण चक्र से पृथ्वी की कक्षीय आकृति का अंतर इसकी विलक्षणता के रूप में जाना जाता है। शून्य की एक विलक्षणता एक गोलाकार कक्षा है, जबकि 0 और 1 के बीच के मान एक अंडाकार कक्षा का वर्णन करते हैं। सूर्य ग्रहण का परिमाण चंद्रमा द्वारा कवर सूर्य के व्यास का अंश है। चंद्र ग्रहण का परिमाण पृथ्वी की छाया से ढके चंद्रमा के व्यास का अंश है। क्योंकि पृथ्वी पर 2 अलग अलग छायाएं हैं, गर्भ और लिंग चंद्र ग्रहण के साथ जुड़े 2 परिमाण हैं, प्रायद्वीपीय परिमाण और उम्ब्रेल परिमाण। अधिकांश वैज्ञानिक और खगोलीय आउटलेट ग्रहण के सबसे बड़े या अधिकतम बिंदु पर एक ग्रहण के परिमाण की रिपोर्ट करते हैं। आखिर में, मैं आपका दोस्त डेविड, निवेदन है कि कभी भी सूर्य की ओर न देखें, बिना आंखों की सुरक्षा के ग्रहण के चश्मे को ग्रहण करें। सूर्य की किरणें स्थायी क्षति या अंधापन के कारण आंखों में रेटिना को जला सकती हैं, और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर, कमेंट और बेल बटन पर क्लिक करें।
फिर मिलते हैं मेरे अगले वीडियो पर। धन्यवाद।